डिसरप्ट यू, जे समेट द्वारा लिखित व्यक्तिगत परिवर्तन में महारत, अवसर का लाभ और नवाचार के युग में विकास। 2015 में प्रकाशित 288 पृष्ठों की पुस्तक डिसरप्ट योरसेल्फ में नव प्रवर्तक जे समेट बताते हैं कि आत्मविनाश की कला से कैसे लक्ष्य प्राप्त करें और स्थिति बदलें। आज के बदलते व्यावसायिक माहौल में अनुकूलनशीलता और रचनात्मकता पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। समेट बताते हैं कि कंपनियों की सफलता की रणनीतियां व्यक्तिगत स्तर पर भी लागू की जा सकती हैं। तो बिना देर किए मैं आपको पेश करता हूं डिसरप्ट यू का सारांश। बुलेट सारांश। व्यवधान नए बाजार और व्यापार मॉडल बनाते हैं। एक व्यवधान कई बाजारों में फैलकर व्यवधानों की लहर पैदा करता है। आप नए बाजारों में व्यवधान लाकर या सहायक सेवाएं बनाकर बिना कुछ खोजे लाभ कमा सकते हैं। दूसरों का पैसा सबसे अच्छा फंडिंग स्रोत है। इसे पाने के लिए अपने उत्पाद से दूसरों के लिए अवसर बनाएं। पूरा सारांश। जय समेट कहते हैं कि व्यवधान एक गहन आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया है जो धारणाओं पर सवाल उठाती है। आत्मविनाश से उन्होंने पाया कि वे असंभव लगने वाली चीजें कर सकते हैं और दो बातें समझी। अगर वे समस्याओं को चुनौतियों के रूप में देखें तो वे उनसे निपटने के लिए टीम बना सकते हैं। व्यवसाय उत्पाद नहीं, समाधान बेचते हैं। जय कहते हैं कि विघटनकारी बाधाओं को अवसरों के रूप में देखते हैं। विघटनकारी खुद को और अपने करियर को लगातार नया रूप देते हैं और नौकरी खोने से नहीं डरते। विघटनकारी बनने के लिए MBA या इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी नहीं है। आपको बस एक विघटनकारी की तरह सोचने की जरूरत है। खुद को बदलें। समेट का हमें सिखाने का तरीका है कि वे इसे कैसे करते हैं। अध्याय 1, व्यवधान के पक्ष में। जय समेट कहते हैं कि व्यवधान अक्सर तकनीकी बदलाव से होता है, पर इसका असर तकनीकी क्षेत्र से कहीं आगे जाता है। लेखक लेजर डिस्क के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने निवेश किया था, सोचकर कि यह अगली क्रांति होगी, पर यह विफल रही और उन्होंने सीखा कि यह पुरानी तकनीक VCR से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश में असफल हुई। लेकिन व्यवधान के लिए नया बाजार बनाना और मौजूदा व्यापार मॉडल को बदलना जरूरी है। समेट ने हार नहीं मानी और सीखा कि असफलता कुछ गलत करना है, जबकि हार मान लेना असली विफलता है, और उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। लेखक कहते हैं कि बड़े व्यवधान अक्सर व्यवधानों की श्रृंखला शुरू करते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, वियरेबल टेक, 3D प्रिंटिंग आदि। ये नई तकनीक के सैकड़ों अनुप्रयोगों से धन कमाने का मौका दे रहे हैं। कभी कभी सबसे सरल तरीके से, उदाहरण के लिए 90 के दशक में जब हर उद्यमी जटिल कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने में व्यस्त था, सैमेट के दोस्त बिली ने माउस पैड और फ्लॉपी डिस्क केस बेचकर धन कमाया। बड़े बदलाव के दौर में आपको अपने अनूठे अनुभव और नजरिए से बाजार के उन हिस्सों में मौके ढूंढने चाहिए जिन्हें दूसरों ने नजरअंदाज किया है। अपनी कंपनी के साथ समेट ने देखा कि कैसे पर्सनल कंप्यूटर गैर तकनीकी व्यवसायों को प्रभावित कर रहे थे। विज्ञापन की पृष्ठभूमि से आने के कारण उसने स्टॉक फोटो वाली पहली CD-ROM बेचने का अपना तरीका अपनाया। स्टॉक फोटो कंपनियों को CD-ROM में छिपे बड़े अवसर का एहसास नहीं हुआ था। लगातार बदलाव के इस दौर में समेट कहते हैं, एक विघटनकारी के रूप में सफल होने का राज ये है, किसी अलग व्यवसाय को बदलने के लिए मौजूदा तकनीक का इस्तेमाल करें। एक समृद्ध वितरक वह है जो वितरण से उत्पन्न मूल्य को अपने पास रखता है। अध्याय यह कहकर समाप्त होता है कि कॉर्पोरेट नौकरी वास्तव में सुरक्षित नहीं है। महत्वाकांक्षा को सुरक्षा नहीं बल्कि सुरक्षा का भ्रम छीनता है। अध्याय 2, एक विघटनकारी बनिए। जय समेट कहते हैं कि विघटनकारी होना एक मानसिकता है। यह बाधाओं में अवसर देखना है, असफलताओं को नई शुरुआत मानना है। वे इसे चांदी की परत वाला व्यवसाय कहते हैं। लेखक कहते हैं, हर व्यवसाय परिवर्तक ने व्यक्तिगत समस्या से शुरू किया और देखा कि कितने लोग उसी समस्या से जूझ रहे हैं। ब्रैंसन ने हवाई अड्डे पर फंसे लोगों को देखकर वर्जिन शुरू की और एक विमान किराए पर लिया। किराए के कपड़े शुरू करने वाली लड़की ने देखा कि कई लड़कियां ड्रेस खरीदने की इच्छा रखती हैं। शीर्ष डिजाइनर पोशाक में थी पर खरीद नहीं सकी। ऑनलाइन विश्वविद्यालय शुरू करने वाले ने देखा कि छात्र कर्ज में डूब रहे थे। इन सभी लोगों में एक विघटनकारी सोच थी। किसी और का इंतजार करने के बजाय वे खुद समस्या का समाधान करने में जुट गए। बड़ी समस्या बराबर बड़ा अवसर, बड़ी समस्या बराबर बड़ा अवसर। आत्मविनाश की कला। जे सेमक बुद्ध को उद्धृत करते हैं, मन ही सब कुछ है। जो सोचते हो वही बन जाते हो। वे कहते हैं, प्रगति रोकने वाली सभी आत्म परिभाषाएं हटा दो। आत्मविनाश ऐसी सर्जरी है जिसमें आप खुद ऑनपेट कर रहे हैं। यह आरामदायक नहीं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। लेखक व्यवसायों की तरह ही व्यक्तित्व का वर्णन करता है। R&D वातावरण से इनपुट लेकर उन्हें बाधा या अवसर के रूप में देखता है।
आपको रोकने वाले सभी विश्वासों को नष्ट कर दें। डिजाइन और उत्पादन, हमारी धारणाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं। छोटे कदमों से बचें, बड़ी तस्वीर देखना सीखें, समाधान से वर्तमान स्थिति तक जाएं। मार्केटिंग और बिक्री, वो करें जो आपने कभी सोचा ना हो, यह आपकी सफलता की धारणा बदलेगा। वितरण, समय और ध्यान का उपयोग कैसे करें, सोचें कैसे अधिक प्रभावी हों और लक्ष्य की ओर बढ़ें। जे सेमक विश्वासों और उनके प्रभाव पर ध्यान देते हैं। वे मैथ्यू प्रभाव का उल्लेख करते हैं। होशियार कहे जाने वाले बच्चे बेहतर करते हैं, स्मार्ट कहे जाने वाले बच्चे बेहतर करते हैं। आप वही पाते हैं जिसके लायक समझते हैं। लेखक कल्पना और अपनी किताब पढ़ने की सलाह देते हैं। अध्याय 3, विघटनकारी नक्शा। सेमक नक्शे और योजना के महत्व पर जोर देते हैं। करियर और जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, सोचें। आप क्या पाना और अनुभव करना चाहते हैं। कार्य जीवन संतुलन, यह चुनना है कि आपके जीवन और करियर में क्या महत्वपूर्ण है और फिर उन्हें महत्व के अनुसार रखना। योजना बनाना, भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि आप उस पर काम शुरू कर सकें। लेखक मेंटर्स के महत्व पर जोर देता है। विघटनकारियों की सफलता के लिए अमूल्य और अक्सर महत्वपूर्ण। वह कहते हैं कि उन्हें आसानी से पाया जा सकता है। बस अपने क्षेत्र के ब्लॉग पढ़ें और आप जल्द ही उन दिग्गजों को पा लेंगे जिनका आप अनुसरण करना चाहते हैं। अंत में सेमक हमें आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता और मरते लोगों का सबसे बड़ा पछतावा होता है कि वे दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने सच्चे स्वरूप के अनुसार नहीं जिए। अध्याय 4, एक व्यक्ति का ब्रांड बनाना। जे सेमक यहां व्यक्तिगत ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि लंबे समय तक उन्होंने माना कि उनका काम अपने आप बोलेगा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। हमारा व्यक्तिगत ब्रांड अक्सर हमारे बोलने या काम दिखाने से पहले ही हमारे लिए बोल देता है। अपनी ब्रांडिंग बढ़ाने के कुछ शानदार आइडिया। पब्लिक स्पीकिंग, कई कॉन्फ्रेंस स्पीकर्स की तलाश में हैं। विषय जितना नया उतनी कम प्रतिस्पर्धा। बड़े ब्रांड्स से सर्टिफिकेशन ताकि उनका लोगो आप अपने कार्ड या सीवी पर लगा सकें। बड़े ब्रांड का समर्थन, बड़े पब्लिशर्स को लेखक चाहिए। हफिंगटन पोस्ट पर लिखकर आप कॉलमिस्ट बन सकते हैं। गुरिल्ला मार्केटिंग, सेलेब्स द्वारा आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल। जे सेमक ने ड्रीम जॉब पाने के लिए दिलचस्प तरीके बताए, जैसे खुद को गूगल करने वाले एग्जीक्यूटिव्स के लिए एडवर्ड्स खरीदना। और चैप्टर 5, काम में व्यवधान डालने वाले। उद्यमिता का महत्व। जे सेमक कहते हैं, बड़ी कंपनियां अन्य बड़ी कंपनियों में व्यस्त रहती हैं, भविष्य के डिसरप्टर्स पर ध्यान नहीं देती। लेखक कहते हैं, बड़े संगठन दक्षता के लिए बने हैं, नवाचार के लिए नहीं। प्रबंधन को सफल चीजों को बढ़ाने पर इनाम मिलता है। नए रास्ते अपनाना अक्सर करियर के लिए खतरनाक होता है। कोई भी पहल जो मौजूदा आय स्रोतों को खत्म कर सकती है, उसे आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ता है। पूरी संस्कृति सुरक्षित और अल्पकालिक सोच की ओर झुकी है, जो लंबे समय में असुरक्षित साबित होती है। बड़े संगठन खुद बदलाव लाने की बजाय नए स्टार्टअप को ज्यादा पैसे देकर खरीदना पसंद करते हैं, और यह सब विघटनकारियों के लिए अच्छी खबर है। सिलिकॉन वैली के अधिकांश अमीर लोग लाभदायक व्यवसाय बनाकर नहीं, बल्कि बड़ी कंपनियों को बेचकर अमीर बने। भीतर से परिवर्तन लाना। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हालांकि जे समिट अभी भी अंदर से बदलाव लाने में कामयाब रहे और सोनी, ईएमआई और वार्नर में काम किया। वे कहते हैं कि चाल ये है कि कंपनी को वो दो जो वो सोचती है कि वो चाहती है, और तुम जो चाहते हो वो पालो। और हां, कभी शिकायत मत करो कि मौजूदा प्रबंधन तुम्हें नहीं समझता। ये तुम पर है कि तुम उन्हें ऐसे समझाओ कि वे समझें, यानी नए विचार को पुराने की तरह पेश करो। हमेशा अपनी नई बात को परिचित नजरिए से पेश करो। और जब प्रोजेक्ट के लिए ना मिली तो समिट ने एक और बड़ा सबक सीखा। जीवन में कुछ भी कर सकते हो अगर कोई उसके लिए पैसे देने को तैयार हो। अध्याय 6, जोंबी विचार की खोज में। जे समिट कहते हैं कि जब भी कोई बढ़िया आइडिया आए तो उसे मारने का तरीका ढूंढो। खुद जल्दी करो, वरना बाजार करेगा और तुम समय और पैसा बर्बाद करोगे। जितनी जल्दी बुरे विचार मारोगे, उतनी जल्दी सफल विचारों की ओर बढ़ोगे। बुरे विचारों को जितनी जल्दी खत्म करें, उतनी ही जल्दी सफल विचार मिलेंगे। समिट कहते हैं, हर उद्यमी का मंत्र होना चाहिए, जल्दी असफल हो। जब कोई बड़ा विचार मिले जो नष्ट न हो, जिसे वे जॉम्बी आइडिया कहते हैं, तो उसे आगे बढ़ाएं। बड़ा विचार। जे समिट कहते हैं कि बड़े विचार का यूरेका मोमेंट एक मिथक है। बड़े विचार आसान होते हैं, पर वे प्रतिभा के क्षणों से नहीं आते। वे सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित अवलोकन से आते हैं। वे कहते हैं कि आपको वो मौजूदा मूल्य श्रृंखला देखनी चाहिए जो आसानी से बदल सकती हो। ऐसा लिंक खोजें जो वर्तमान व्यवस्था से सबसे ज्यादा पैसा शिफ्ट कर सके
उबर उदाहरण के लिए टैक्सी चेन से एक लिंक हटाकर पैसे को छोटी कंपनियों से एक सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करता है। अगला कदम है कम समय में ज्यादा से ज्यादा अनलॉक्ड वैल्यू को कैप्चर करना। लेखक छात्रों को हर समस्या और बदलाव की संभावना को नोट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चोरी के विचार का मिथक। जे समिट कहते हैं, अपने महान विचार को छिपाने की धारणा बेकार है। अगर आपका विचार मौलिक है, लोग कहेंगे यह काम नहीं करेगा। अगर मौलिक नहीं, तो कहेंगे XY कंपनी पहले से कर रही है। अपने विचार से प्यार करना मूर्खता है। लक्ष्य है इसे तब तक मारना जब तक यह जॉम्बी विचार न बन जाए। अध्याय 7, अपनी ऊर्जा को मोड़ना। जे समिट कहते हैं, मोड़ना कठिन है पर जरूरी है। मूल विचार से भावनात्मक लगाव छोड़ें और दिशा बदलें। गलती मानने से डरकर लंबे समय तक एक ही राह पर चलना। सही समय तय करने का बेहतरीन तरीका है डेटा। लेखक कहते हैं, डेटा में अहंकार नहीं, यह उत्कृष्ट सहयोगी है। यह निराश कर सकता है पर झूठ नहीं बोलता, इसे हमेशा शामिल करें। अध्याय 8, मूल्य श्रृंखला को खोलना। अध्याय 8 उन संभावित पहचान लिंक्स की बात करता है जो आपको बहुत महंगे पड़ रहे हैं और जिन्हें सुरक्षित रूप से हटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सर्कस सोलेil ने जानवरों को हटा दिया जो सबसे महंगे थे और शो के सबसे लाभदायक और मूल्यवान हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय 9, R&D, कचरे के मूल्य को उजागर करना। डिसरप्ट यू का अध्याय 9 इस मुख्य विचार को दोहराता है कि बाधा डालने वालों को कुछ नया खोजने की नहीं, बल्कि अपनी खोजों का व्यावहारिक उपयोग ढूंढने की जरूरत है। जे समिट कहते हैं कि अरबों के शोध और विश्वविद्यालय हैं जो बड़े बदलाव ला सकते हैं, बस नए उपयोगकर्ताओं की तलाश है। आपको बस देखने की जरूरत है। और अगर आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, तो आप अपने आविष्कार के विकास को क्राउडसोर्स कर सकते हैं। क्विर्की जैसी वेबसाइट क्राउडसोर्सिंग के जरिए उत्पाद को बाजार में लाने का एक उदाहरण है। अध्याय 10, सौंदर्य शास्त्र के माध्यम से डिजाइन में बाधा। डिजाइन बाधा बस कुछ बेहतर बनाने की कला पर ध्यान केंद्रित करती है। और अध्याय 8, उत्पादन, पुनर्उपयोग, पुनर्प्रयोजन, पुनर्निर्माण। जे समिट फिर जोर देते हैं कि नवाचार सफल होने के लिए मूल्य बनाना और उसे पकड़ना दोनों जरूरी है। जब तक विश्व सुधार लक्ष्य नहीं, तब तक विकिपीडिया और क्रेगलिस्ट जैसे उद्योग विस्थापित करते हैं, मूल्य नहीं पकड़ते। अपनी कंपनी के साथ जैस्मीन समिट केवल पाठ्यक्रम बनाने पर ही पैसा कमा रहे थे। वे गुटेनबर्ग के मुद्रण यंत्र से पहले के पुराने लेखकों की तरह थे। फिर उन्होंने बड़े ब्रांडों को अपने लोगो वाले पाठ्यक्रम बेचने का प्रस्ताव दिया, जिसमें वे राजस्व साझा करेंगे। अब समिट सोते हुए भी पैसे कमा रहे थे। वे 3D प्रिंटिंग की क्रांति और कॉपीराइट के बारे में बात करते हैं। कानून हर किसी द्वारा आसानी से दरकिनार कर दिए जाएंगे। यथास्थिति से चिपके लोग हार जाएंगे। परिवर्तनों की अनिवार्यता समझने वाले सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे। और अध्याय 12, विपणन और बिक्री। बिक्री मॉडल में बदलाव उत्पाद जितना ही क्रांतिकारी हो सकता है। चुनौती नए विपणन अभियान में नहीं, बल्कि नई बिक्री रणनीतियों में है। बिक्री मॉडल का अंतर उत्पाद के अंतर जितना ही प्रभावी हो सकता है। और उदाहरणों के लिए पुस्तक पढ़ने का निमंत्रण देता हूं। अध्याय 13, वितरण, अप्राप्त मूल्य। कई उद्योगों में डिजिटल डाइम्स ने भौतिक डॉलर की जगह ली है। कुछ कंपनियां वितरण से लाभ मार्जिन बनाए रखने में सफल रही हैं। डिजिटल युग में वितरण शिखर सम्मेलन उच्च मूल्य कड़ी प्रतीत होता है। अमेज़न, ईबे और आईट्यून्स निर्माताओं के मुनाफे को निचोड़कर खुद के लिए धन कमाते हैं। नई पीढ़ी के उद्यमी बिना कोई सामग्री बनाए दुनिया को जोड़ रहे हैं। अध्याय 14, पूंजी पर पुनर्विचार, दूसरों का पैसा। मुझे शिखर सम्मेलन का दूसरों के पैसे OTM पर दृष्टिकोण पसंद है। वेंचर कैपिटल अच्छा है, पर जब भी संभव हो OTM सबसे बेहतर विकल्प है। OTM के लिए उन लोगों को अवसर दें जिनके पास पूंजी तो है पर विचार नहीं। अपनी रचनात्मकता का मुद्रीकरण करें और आगे बढ़ने का रवैया अपनाएं। संक्षेप में, दूसरों की समस्या ढूंढें और अपना उत्पाद उसका समाधान बनाएं। दूसरों के पैसे का रहस्य उनकी समस्या का समाधान अपने उत्पाद से करें। सोनी के लिए काम करते हुए कंपनी का अपना संगीत ई-स्टोर लॉन्च करने और आईट्यून्स से मुकाबला करने के लिए शिखर ने रॉक इवेंट्स और मैकडॉनल्ड्स के साथ मुफ्त साझेदारी हासिल की। खासकर मैकडॉनल्ड्स के साथ साझेदारी आसान नहीं थी और अंत में एक अजीब मोड़ आया। शिखर ने जिस तरह से इसे सुलझाया वह गजब था। इसके लिए मैं आपको किताब पढ़ने की सलाह दूंगा। अध्याय 15, भीड़ की गलती में विनाश। शिखर कहते हैं कि सबसे आसान उद्योग वे हैं जिनमें अक्षमता ही आपकी एकमात्र प्रतिद्वंद्वी है। उदाहरण है रियल एस्टेट उद्योग, जहां निवेश जटिल और समय लेने वाला था। वेबसाइट्स और सेवाएं निवेशकों को आसानी से पैसा लगाने देती हैं, जो इस अक्षम उद्योग को बाधित करती हैं।
और अध्याय 16 दुनिया को बाधित करना। अंतिम अध्याय विनाशकारी प्रक्रिया और दृष्टिकोण के बारे में है, जो उद्योगों के साथ साथ देशों और राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी लागू होता है। अरब स्प्रिंग और असद के खिलाफ सीरियाई विद्रोह इस शिखर सम्मेलन के उदाहरण हैं। अल्बर्ट, परिणाम देखकर लगता है कि यह उदाहरण ठीक नहीं बैठता। हालांकि जे समिट बोतल रीसाइक्लिंग का एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, पुरानी प्लास्टिक बोतलों के पुनर्चक्रण का बिल पास करना मुश्किल था, पर जब स्थानीय बॉटलर्स को फायदा दिखा तो सभी ने इसे तुरंत अपना लिया। संदेश है कि राजनीतिक समस्या के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण जरूरी हो सकता है। मेरा मानना है कि व्यावसायिक के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण भी जरूरी है। यह उदाहरण सामाजिक विनिमय के नियम का एक सरल प्रयोग था। उपसंहार आत्मविघटनकारी घोषणा पत्र। जे समिट कहते हैं, दुनिया बदलने के लिए पहले खुद से शुरुआत करनी होगी। ऐसा करने पर भविष्य उतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। यह था जे समिट की किताब डिसरप्ट यू का सारांश। भविष्य के सारांशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें